नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुना रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे दिन में एक समय ही भोजन करें। इस दिन भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया जाता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करें, परंतु इस दिन नमक नहीं खावें। पीले वस्त्र पहनें, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से भगवान का पूजन करें और उसके बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए, अर्थात बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इससे हमें धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसीलिए यह व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है और अति फलदायक भी माना जाता है। सभी स्त्री व पुरुषों के लिए यह व्रत है। इस व्रत में केले का पूजन अवश्य करना चाहिए तथा कथा और पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो उसे भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता था, पूजन करता था और हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को कतई अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। यहाँ तक कि वह राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को गए थे। उस समय महल में रानी और दासी दोनों ही थीं। उसी समय भगवान बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। तो रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही काम काज समाप्त नहीं होता है। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। हे भगवान, आप तो मेरे ऊपर इतनी सी कृपा कर दो कि यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु महात्मा बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि आपके पास धन अधिक है तो आप भूखे मनुष्यों को भोजन करवा दो, प्याऊ लगवा दो, ब्राह्मणों को दान दे दो, धर्मशालाएं बनवा दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करा दो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ कर्म कराकर इस धन को पुण्य कर्म में लगा सकती हो। ऐसा करने से आपका और आपके कुल का परलोक भी सार्थक हो जाएगा। मगर रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई और वह साधु से बोली कि हे महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है कि जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं और जिसको रखने और संभालने में ही मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाए। तब साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ, तुम वैसा ही करना कि बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, बालों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना कि वह भी दाढ़ी बनाए, हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना
तथा कपड़े धोबी के यहाँ पर धुलवाने के लिए डालना। इस प्रकार जब आप 7 बृहस्पतिवार करेंगी तो इससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। सांसारिक भोगों से वे दुखी रहने लगे। तब वह राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं पर रहो, मैं तो दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चल दिया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेच देता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। किसी दिन उनको भोजन मिल जाता तो किसी दिन जल पीकर ही उन्हें रहना पड़ता था। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन हो गए भोजन के बिना। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास चली जा और वहाँ से 5 सेर अनाज मांगकर ले आ, जिससे कुछ समय गुजर जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास पहुँच गई, किंतु रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह उससे कहने लगी कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार रानी की बहन से कहा, परंतु रानी की बहन ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार दासी को अपनी रानी की बहन से जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब वह दासी क्रोध में भरकर उसकी बहन के यहाँ से उठी और अपने गांव वापस आ गई। और फिर उसने रानी से कहा कि आपकी बहन तो बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, इसी कारण मैं वापस चली आई। इस पर रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही चलता है। फिर भी जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं। इससे उसको भी बहुत दुख हुआ। यह सोचकर, कथा को सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर पर चल दी और अपनी बहन के पास जाकर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक उसमें उठते नहीं हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं बोली। कहो क्या बात है, दासी क्यों गई थी? इस पर रानी बोली कि बहन, हमारे यहाँ पर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली कि बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना और वह घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिल गया। यह सब देखकर दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लेवे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत को कैसे करते हैं, इसकी पूजा का क्या विधान है, वो हमें बतलाओ। तब रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल, मुनक्का से भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए,
पीला भोजन करना चाहिए और इसकी कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र व धन देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि वे अब भगवान बृहस्पति देव का पूजन अवश्य करेंगी और उनका व्रत अवश्य रखेंगी। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए घुड़साल में जाकर वे चना और गुड़ बीन कर ले आईं। उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का उन्होंने पूजन किया और अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस प्रकार का वे विचार करके बड़ी दुखी हो रही थीं। जब वे ऐसा चिंतन कर ही रही थीं, भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। उन्होंने महात्मा का रूप धारण करके 2 थालों में भोजन लेकर दासी को जाकर दिया। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, तो उसने दासी से कहा कि तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली कि एक महात्मा आए थे, वह भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, उस भोजन को तू ही कर ले। तब दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए हम और तुम दोनों मिलकर ही भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने भगवान बृहस्पति देव को नमस्कार करके भोजन करना प्रारंभ किया था और इस प्रकार अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से रानी और दासी के पास में फिर से धन हो गया और वे उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। इस पर दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण ही सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान देना चाहिए और कुंवारी कन्या का विवाह करवाकर इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और हमारे पितृ प्रसन्न होवें। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करने प्रारंभ कर दिए, तब उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। भगवान बृहस्पति से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए तैयार होकर चलने लगा। इससे पूर्व जब राजा परदेश गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता था और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके उनको संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो।
फिर कथा कहो और उस कथा को सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी नहीं मालूम। तब साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। फिर साधु ने उस लकड़हारे को बृहस्पति देव की कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले वह भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले आती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे तो लौटते समय वह उनको बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का उसे सूप मिला। वह उस सोने के सूप को घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के सूप, इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास वे गए और अपने बेटे से बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? उस कारण को आप हमसे कहो, मैं तुम्हारे उस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ में इस प्रकार संपन्न कराया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन वह दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्राह्मण ने उससे सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तक सुखपूर्वक समय बीता।
कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। इस पर वह लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ पहुँचे। अपनी माँ को उसकी पुत्री समझाने लगी और उस पुत्री ने कहा कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक ज़्यादा धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावे तथा आग भी न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवें। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्काहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा लाया और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म फल से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। और उसी साधु को वह याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगा हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह बाग किसका है और यह धर्मशाला किसकी है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ।
और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो रानी ने अपनी बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है तथा दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ पर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब राजा ने कथा कहना शुरू किया और कथा आदि हुई कि वह मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा होगा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर कहा और बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र के सब हालचाल पूछा और बेटे ने सभी हाल अपने माँ से कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर वह लड़का ठीक हो गया। अब तो वह राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। इस पर सास बोली कि हाँ, चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे
तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए भगवान बृहस्पति देव का जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार के व्रत की कथा तथा बृहस्पति देव की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। और दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।